रिया 24 साल की एक आत्मनिर्भर और सपनों से भरी लड़की जब पहली बार शहर में अपने नए अपार्टमेंट में कदम रखती है तो उसे लगा जैसे उसने अपनी दुनिया का सबसे खूबसूरत कोना पा लिया हो। दीवारों पर करीने से लगा नया पेंट, बड़ी सी खिड़की से आती सूरज की रोशनी और उस खामोशी में गूंजती उम्मीदें। वह लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ी होकर एक गहरी सांस लेती है, अपनी मेहनत की इस जीत को महसूस करती है। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह उसकी आज़ादी का, उसके वजूद का प्रतीक था। तभी दरवाजे पर बिना खटखटाए अंदर आते हैं मिस्टर वर्मा, 40-45 साल के एक आकर्षक लेकिन बेहद रहस्यमयी मकान मालिक। उनके सलीके से पहने हुए कपड़े, महंगी घड़ी और चेहरे पर जमी हुई एक स्थायी मुस्कान उन्हें एक सफल इंसान दिखा रही थी। लेकिन उनकी आंखों की चमक में कुछ ऐसा था जो किसी शिकारी की तरह सामने वाले का जायजा ले रहा हो। स्वागत है रिया जी, उनकी गहरी और शहद जैसी मीठी आवाज कमरे में गूंजी। मुझे यकीन था कि यह घर आपको पसंद आएगा। आखिर एक खूबसूरत जगह एक खूबसूरत इंसान के लिए ही बनी होती है। रिया उनकी तारीफ से थोड़ा झेंप गई। जी, यह बहुत सुंदर है। थैंक यू। सुंदर तो है, वर्मा ने कमरे में धीरे धीरे चलते हुए कहा। उनकी नजरें हर चीज को नहीं बल्कि सिर्फ रिया को देख रही थीं। लेकिन कुछ चीजों की असली खूबसूरती तो उन्हें करीब से जानने और समझने के बाद ही पता चलती है। बिल्कुल आपकी तरह। उन्होंने रिया की आंखों में आंखें डालकर यह वाक्य पूरा किया। रिया की मुस्कुराहट उसके होठों पर ही जम गई। यह तारीफ नहीं, कुछ और था। उसके मन में खतरे की पहली घंटी बजी, लेकिन उसने इसे अपना वहम समझकर अनसुना कर दिया। एक देर शाम, जब रिया दिन भर की थकान के बाद आराम कर रही थी, अचानक उसके पूरे अपार्टमेंट की लाइट चली गई। घना डरावना अंधेरा उसे चारों तरफ से घेर लेता है। इससे पहले कि वह अपना फोन ढूंढ पाती, दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी जल्दी कौन हो सकता है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दरवाजा खोलने पर सामने वर्मा खड़ा था, हाथ में एक टॉर्च लिए। अंधेरा हो गया? मैंने सोचा आप अकेली हैं, शायद घबरा रही होंगी। वह बिना रिया के कुछ कहने का इंतजार किए अंदर आ गया। उसके शरीर से आती तेज परफ्यूम की महक ने रिया को और भी असहज कर दिया। चिंता मत कीजिए, मुझे इस घर के हर सर्किट की पूरी जानकारी है। कहाँ से तार ढीला है और कहाँ स्पार्क हो सकता है, मैं सब जानता हूँ। वह फ्यूज बॉक्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह रिया पर था। कभी कभी पावर वापस लाने के लिए बस सही स्विच को दबाना पड़ता है। सब कंट्रोल का खेल है। उसका लहजा अब और भी गहरा और मतलब से भरा हुआ था। रिया चुपचाप अपनी बाहें समेटे खड़ी थी, बस यह चाहती थी कि वह जल्दी से अपना काम खत्म करके चला जाए। वर्मा ने फ्यूज ठीक किया और लाइट वापस आ गई। जाते जाते वह दरवाजे पर रुका, मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखिएगा, इस घर में आपको कभी अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। मैं हमेशा नजर रखता हूँ। उसके जाने के बाद रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर बेडरूम के दरवाजे के ठीक ऊपर लगे उस छोटे से एयर फ्रेशनर पर गई, जिसे वर्मा ने गिफ्ट कहकर खुद लगाया था। उस एयर फ्रेशनर के कोने में एक पिन की नोक के बराबर नीली बत्ती एक सर्द और मशीनी दिल की धड़कन की तरह जल बुझ रही थी। एक पल में रिया के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। वर्मा की दोहरे मतलब वाली बातें, उसका अचानक आ जाना, उसका यह कहना कि वह नजर रखता है। उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। उसका खूबसूरत सपनों का घर एक पल में एक जाल, एक कैद खाना बन चुका था। और उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है, कोई है जो उसे हर पल हर लम्हा देख रहा है। अगली सुबह का सूरज रिया के लिए कोई उम्मीद लेकर नहीं आया। रात भर की बेचैनी और शक ने उसे सोने नहीं दिया था। कांपते हाथों से उसने स्टूल पर चढ़कर उस एयर फ्रेशनर को उतारा। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। हर स्क्रू खोलने पर उसका डर और भी गहरा होता गया। और जैसे ही उसने उसका कवर खोला, उसकी आंखों के सामने प्लास्टिक और तारों के बीच एक बेजान कांच की आंख चमक रही थी। एक छोटा कैमरा और माइक्रोफोन जो पिछले कई दिनों से उसकी हर सांस, हर आहट को पी रहा था। उस पल उसका खून जम गया, सांसें गले में ही अटक गईं। आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक खौफनाक खालीपन भर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह एक ठंडी बेजान आवाज में फुसफुसाई। उसका अपना घर, उसकी अपनी दुनिया एक झूठ थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक पागलपन की हालत में जब उसने पूरे घर की तलाशी ली तो हर कोने से वही घिनौना सच बाहर निकलने लगा। बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन में छिपे लेंस ने उसे नहाते हुए देखा था। लिविंग रूम की घड़ी की टिक टिक के साथ वर्मा की आंखें उसे हर पल ताड़ रही थीं। और सबसे ज्यादा डरावना था बेड के पास रखा लैंप,
जहां उसके सबसे निजी, सबसे कमजोर पल भी कैद हो रहे थे। उसका घर, उसका जिस्म, सब कुछ उस दरिंदे की आंखों के सामने नंगा था। कांपते हुए उसने साहिल को कॉल किया। आंसुओं के बीच उसकी टूटती हुई आवाज निकली, साहिल, वो हमें सिर्फ देख नहीं रहा, वो हमारी जिंदगी को जी रहा है, हर वक्त, हर जगह। फोन के दूसरी तरफ साहिल की आवाज गुस्से से कांप रही थी। क्या? रिया, एक पल भी वहां मत रुक, मैं अभी पुलिस को। लेकिन रिया ने चीख कर उसे रोक दिया। नहीं, पुलिस नहीं। साहिल, तुम समझ नहीं रहे, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये हथियार है। वो इन तस्वीरों से मेरी आत्मा तक को छील देगा, मुझे समाज में कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे सबूत चाहिए, मुझे उसका पूरा खेल खत्म करना है। साहिल उसकी आवाज में छिपे इरादे को समझकर चुप हो गया और रिया ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला किया। शाम को जब वर्मा हमेशा की तरह अपनी फिटनेस का ध्यान रखने जिम गया, रिया ने अपने अंदर के हर डर को एक हथियार में बदला। हेयरपिन के एक टुकड़े से उसने उस शैतान के घर का ताला खोला, जिसके हर हिस्से में वासना और नियंत्रण की गंध बसी थी। दरवाजा खुलते ही एक अजीब केमिकल जैसी महक और सर्द सन्नाटे ने उसका स्वागत किया। घर किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी मशीन का लगता था। हर चीज अपनी जगह पर इतनी सलीके से रखी थी, मानो यहाँ रहने वाला अपनी दुनिया में एक भी चीज को अपनी मर्जी के खिलाफ हिलने नहीं देता। फिर उसकी नजर एक कमरे के दरवाजे पर गई, जो बाकी घर से अलग था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसे खोला, और जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी रूह कांप गई। वह एक कमरा नहीं, एक मकड़ी का बुना हुआ जाल था। दीवारों पर लगी दर्जनों स्क्रीनें जल बुझ रही थीं। हर स्क्रीन पर बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैट्स की लाइव फीड थी, जहां लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, इस बात से अनजान कि कोई उनकी जिंदगियों को एक शो की तरह देख रहा है। एक स्क्रीन पर वह खुद को सोफे पर बैठी देख रही थी, 1 घंटे पहले की रिया, जो इस खौफ से अनजान थी। लेकिन असली दहशत तो सामने की दीवार पर इंतजार कर रही थी। तस्वीरें, कई लड़कियों की तस्वीरें जो उससे पहले इस घर में रह चुकी थीं। वे सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, वे वर्मा की ट्रॉफी थीं। उनके नीचे तारीखें लिखी थीं और साथ में लिखे थे गंदे दोहरे मतलब वाले कमेंट्स। ये वाली, बहुत जल्दी हार मान गई, इसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, मैंने हमेशा के लिए उसका डर दूर कर दिया। कुछ तस्वीरों पर लाल स्याही से एक बड़ा सा क्रॉस बना था। रिया की सांसें थम गईं। ये तस्वीरें नहीं थीं, ये कब्रों पर लगे पत्थर थे। उसने अपनी कांपती उंगलियों से पेन ड्राइव निकाली और लैपटॉप में लगाकर सब फाइलें कॉपी करना शुरू कर दिया। हर 1% कॉपी होने पर उसका दिल उछल रहा था। अभी कॉपी 70% ही हुई थी। तभी पीछे से मेन दरवाजे के लॉक में चाबी घूमने की क्लिक की आवाज आई। वो आवाज किसी फांसी के फंदे के कसने जैसी थी। कदमों की आहट, नपे तुले, एक शिकारी के कदम, जिसे पता था कि शिकार जाल में है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अलमारी के पीछे छिपकर अपनी सांसों को सीने में ही कैद कर लिया। कदमों की आहट उस कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। एक खामोशी और फिर वही आवाज, ठंडी, शांत और किसी जहर की तरह डरावनी। लुका छिपी खत्म रिया, मुझे हमेशा से पता था कि तुम कितनी जिज्ञासु हो। तुम्हारी यही प्यास तो तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है। अलमारी के पीछे की से निकलकर रिया कांपते हुए बाहर आती है। कमरे में सर्वर की धीमी गूंज और दीवारों पर लगी स्क्रीनों की ठंडी रोशनी एक अजीब सा माहौल बना रही थी। वर्मा के होठों पर एक विजेता की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक शिकारी वाली चमक थी, जिसने अपनी पसंद के शिकार को जाल में फंसा लिया हो। तो आखिरकार मेरा सबसे होशियार खिलौना मेरे खुफिया खेल के मैदान तक पहुंच ही गया। वर्मा की आवाज कमरे की खामोशी को चीर गई। उसने एक स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जिस पर रिया का खाली बेडरूम दिख रहा था। खेल खत्म हुआ रिया, इस खेल का बस एक ही नियम है, खिलाड़ी हमेशा जीतता है और खिलौना, उसे तो बस खिलाड़ी का मन बहलाना होता है। रिया की आंखों में डर था, लेकिन उस डर के पीछे नफरत की एक चिंगारी भी सुलग रही थी। तुम एक बीमार घिनौने इंसान हो, वह अपनी पूरी ताकत से चीखी। वर्मा हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ जहर था। वह धीरे धीरे एक शिकारी की तरह उसकी ओर बढ़ने लगा। बीमार नहीं रिया, मैं एक कलाकार हूँ। मैं उन चेहरों के पीछे की हकीकत देखता हूँ जो दुनिया को दिखाए जाते हैं। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों की आत्मा को पढ़ता हूँ और जो मेरे इस हुनर की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं।
उन्हें मैं अपनी कला का हिस्सा बना लेता हूँ, हमेशा के लिए। पुलिस? हाँ, वो तो बस एक कहानी लिखती है। एक और लड़की जो बड़े शहर के सपनों में खो गई। उसके हर शब्द में एक अनकही धमकी थी जो रिया के जिस्म में सिहरन पैदा कर रही थी। उसे समझ आ गया कि सामने खड़ा शख्स सिर्फ एक जासूस नहीं, बल्कि एक जल्लाद है। एक पल की भी देरी किए बिना वह दरवाजे की ओर दौड़ी, मगर वर्मा की फुर्ती किसी चीते जैसी थी। उसने एक ही झपट्टे में रिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। इतनी जल्दी क्या है रिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दोनों के बीच एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। कमरे में वर्मा की सलीके से रखी चीजें टूटने और गिरने लगीं। आज तू नहीं बचेगी। अगर मैं तुझे अपना नहीं बना पाया तो किसी और का भी नहीं होने दूंगा। रिया ने यह सुनकर अपनी जिंदगी की पूरी जान लगाकर उसे एक जोरदार लात मारी और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। नीचे साहिल और पुलिस की टीम तैयार खड़ी थी। उन्होंने उसे गिरने से पहले ही थाम लिया। उसी वक्त इंस्पेक्टर राठौड़ अपनी टीम के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। वर्मा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उसके चारों ओर कैमरे, हार्ड ड्राइव और उसकी हैवानियत के अनगिनत सबूत बिखरे पड़े थे। हथकड़ी पहनते वक्त भी वर्मा हंस रहा था, एक हारी हुई पागल हंसी। उसकी आंखों में नफरत और हवस की आग अभी भी जल रही थी। उसने भीड़ में खड़ी रिया को घूरते हुए कहा, तुम सोचती हो खेल खत्म हो गया? नहीं रिया, खेल तो अब शुरू होगा। असली डर तब आएगा जब तुम रात को अकेली होगी और मेरी यादें, मेरी आंखें तुम्हारे साथ होंगी। रिया का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर का कोई निशान नहीं था। वहां सिर्फ हिम्मत और जीत की एक असीम चमक थी। उसकी आवाज शांत, लेकिन पूरे माहौल में किसी शेरनी की दहाड़ की तरह गूंजी। अगर रिया की हिम्मत और मकान मालिक की हवस ने आपके दिल की धड़कनें तेज कर दी, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जाने कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही हमें खतरे में डाल सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है और अगली कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी।